हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और सभी छात्रों का स्वागत करता हूं मैं संदीप। देखिए, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं बहुत ही उपयोगी होने वाला है उन सभी प्रतियोगी दोस्तों, भाइयों एवं बहनों के लिए जो मध्य प्रदेश पटवारी की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि तैयारी कैसे करें। उनके लिए बहुत ही ये वीडियो खास होने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, जो मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम है लास्ट जो हुआ था 2017 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद अब 2022 में मध्य प्रदेश पटवारी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर जो है ना नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अब मुद्दे की बात यह आती है कि चलिए, नौकरी यानी वैकेंसियाँ तो आती हैं, बट महत्वपूर्ण विषय यह है कि जॉब में जो पोस्टें आती हैं वो भी कोई ना कोई लेके चला जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी ये है कि आप अपना एक पद कैसे कंफर्म करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपकी तैयारी। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो वैकेंसियाँ तो हर एक महीने हर दिन आती हैं। अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो आप उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप जान लें कि मध्य प्रदेश पटवारी के लिए कौन कौन सी बुकें इंपॉर्टेंट है। मैं अभी एक एक बुक के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा और साथ में एक एक चीज़ें मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, इसमें दी गई जो जानकारी वो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ भी साझा जरूर करिए। तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी का जो सिलेबस है यानी कितने नंबर का प्रश्न पत्र होता है, तो आपको ध्यान रखना है 100 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। 100 नंबर के प्रश्न पत्र में लगभग 5 विषय जो है वो पूछे जाएंगे। हर विषय का फिक्स क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है लगभग 20 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, नहीं यानी एक विषय से 20 प्रश्न। तो कहा जाए तो 5 विषय जो हैं आपकी पटवारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 5 विषय में प्रत्येक विषय के 20-20 प्रश्न यानी 20-20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब 20 पंचे 100 सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। अब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये 5 विषय कौन कौन से हैं। तो पहला विषय होगा आपका गणित, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स अब कैसे आप 20 में 18 नंबर, 17 नंबर, 20 में 20 नंबर कैसे आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मेरे पास मैं दिखाना चाहता हूँ, यदि आप मध्य प्रदेश पटवारी में 20 में 20 लाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये एक पुस्तक है, बहुत ही गजब का कंटेंट है इसमें और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का इसमें संग्रह है। मतलब हर टॉपिक में लगभग 100 से 200 एक्सरसाइज हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और हर लेवल के क्वेश्चन है। मतलब आपको ये ना कि पटवारी, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं, यदि आपने इस पुस्तक को संपूर्ण रूप से लगा लिया यानी स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक, लास्ट तक आपने लगा लिया है, कवर कर लिया है प्रत्येक क्वेश्चन को, हाँ कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें हर प्रश्न जो है ना वो टाइप बाय टाइप दिया है, यानी कि टाइप नंबर 1 साधारण प्रश्न, टाइप नंबर 2 गुणा पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 3 योग अंतर पर आधारित प्रश्न। मतलब कुछ इस तरह से हर टाइप के क्वेश्चन और बेहतरीन कंटेंट वाली पुस्तक है। मतलब बहुत ही गजब के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ये SD यादव के नाम से, शारदा पब्लिकेशन का SD यादव नाम से ये पुस्तक आपको ले लेनी है। यदि आपके पास कोई अन्य मैथमेटिक्स है तो आप वही पढ़ें, कोई दिक्कत, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ऐसे छात्र जो अभी तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो मैथ में यदि आप इस अर्थमेटिक और एडवांस सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है ना, इस पुस्तक को आप कंप्लीट रूप से लगाते हैं तो आप मैथ में 20 में 20 पटवारी में ला लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ज़रूर एक बात और ध्यान रखिएगा, आप इसके टाइप बाय टाइप लगाने के बाद एक्सरसाइज जो है ना, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, ये देखिए, ये जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया। अब जैसे नंबर सिस्टम में 14 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए 14 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो 14 टाइप के क्वेश्चन करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आएगा अभ्यास प्रश्न। इन अभ्यास प्रश्नों को भी प्रॉपर, एक एक प्रश्न को आप प्रॉपर जो है सॉल्व करेंगे। एक एक प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, पर हाँ आपकी तैयारी बहुत गजब की हो जाएगी। देखिए 158 प्रश्न,
लगभग 158 प्रश्न जो है इस पुस्तक में प्रैक्टिस में दिए हुए हैं, वो भी हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन सिंपल क्वेश्चन होंगे, कठिन क्वेश्चन होंगे, घुमा फिरा कर हर तरह की कंडीशन वाले क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो यदि आप इसके सारे क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कवर करते हैं तो आप 20 में 20 ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी के अंदर सारे जो है क्वेश्चन वो आते हैं, ठीक है ना। ये तो रही मैथ की बात। चलिए, तो मैथ की बात हो गई, ठीक है। अब दूसरा विषय आता है आपका हिंदी विषय आता है। पटवारी में पहला विषय मैथ हो गया और दूसरा हिंदी विषय आता है। हिंदी विषय, अब हिंदी विषय कहाँ से कवर करना है, तो देखिए ये हिंदी का है लुसेंट पब्लिकेशन की हिंदी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत अच्छा इसका सारांश है। इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है बहुत ही बेहतरीन है और लगभग सारे टॉपिक जो है ना इसमें कवर हो जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपके लिए एसआई के लिए भी काम करेगी, बट आप खासकर पटवारी के लिए जो है ना इस हिंदी विषय को, और साथ में जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, जैसे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, किस भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी जो है ना किस भाषा परिवार की भाषा है, इस तरह से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा भारोपीय भाषा परिवार का शब्द। जैसे दूसरा क्या है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, तो हिंदी सही जवाब है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का जो है ना यहाँ पे अल्प वर्णमाला है, टॉपिक संधि है ना, शुद्ध वर्तनी, सारे टॉपिक जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कवर किए गए हैं। तो आप इस बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं और इसमें आप अगर पूरा संपूर्ण बुक को आप पढ़ लेते हैं तो लगभग जो है ना एमपी पटवारी में हो चाहे एमपी एसआई में हो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये नहीं कि पटवारी में आपको बहुत अच्छे मतलब जो है ना मार्क्स कवर करने को मतलब वो कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चीज़ें ये भी हैं कि इसमें जो है ना डिटेल में भी दिया है और फिर ऑब्जेक्टिव में चीज़ें दी हुई हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास है ऑलरेडी से कोई भी पुस्तक है हिंदी की तो वो उसी से पढ़िए। अगर आप लेना चाहते हैं कोई नई पुस्तक तो ये पुस्तक ले लें, अच्छी पुस्तक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट भी है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये तो हो ये 2 विषय, हमें 5 विषय के बारे में बताना है। तीसरा विषय मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ठीक है ना, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए ये पुस्तक एक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, पुणेकर की पुस्तक आती है ये। इसमें ऊपर से कवर चढ़ा हुआ है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा पूर्ण रूप से, पर यहाँ पे लिखा हुआ है पुणेकर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एक दृष्टि में, यानी एक नज़र में। इसमें बड़े ही अच्छी तरह से डीप में चीज़ें डिटेल में समझाई गई हैं। तो ये मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा के लिए उपयोगी हो जाएगी आपके लिए। आप मध्य प्रदेश की अगर कोई भी पुस्तक आपके पास है दूसरी भी वो भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो इस पुस्तक को आप ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसमें, पर हाँ स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक हर टॉपिक को प्रॉपर रूप से कवर करना है, साथ में ऑब्जेक्टिव जो है उसे भी कवर करना है, ठीक है। तो ये हुए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। 3 सब्जेक्ट ये हो गए। चौथा विषय आता है मध्य प्रदेश पटवारी में कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर विषय है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर विषय में आपको परीक्षा मंथन ले लेनी है। परीक्षा मंथन आती है, कोई इशू नहीं, परीक्षा मंथन ले लें, या कोई भी अरिहंत या कि किसी भी राइटर की कंप्यूटर की बेसिक जो है आती है उसे आप ले लें। और 5वां विषय आता है आपका पंचायती राज और अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज भी 20 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी 20 नंबर का आता है, 20 सवाल 20 नंबर के। तो पंचायती राज के लिए अरिहंत की पुस्तक आ गई है, बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें भी। कोई भी एक पुस्तक आप रेफर कर लें, उससे आप स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक प्रॉपर पढ़ें। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा लें। आप देखिए आपके कम से कम 85 मार्क्स पटवारी में आप ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए सामान्य ज्ञान, जैसे कि एमपी जीके के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी रहता है, ठीक है ना, पटवारी में। तो सामान्य ज्ञान के लिए आपके पास यदि ये किरण पब्लिकेशन की बुक आपके पास है, ये पुस्तक आपके पास है, तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा कंटेंट है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत ही डीप तरीके से इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये पुस्तक भी अच्छी है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। साथ में देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे एक और भी पुणेकर की पुस्तक आती है। अगर आपके पास ये वाली नहीं लेना है
थोड़ा सा कम पढ़ना है तो आप फिर ये ले सकते हैं। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और आओ जाने मध्य प्रदेश करेंट जीके है। और इसमें क्या है कि इसमें सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। ये 60 है, थोड़ा सा इसे कम टाइम लगेगा पढ़ने में। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में इसे आप कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे ये मिट्टी का टॉपिक है और मध्य प्रदेश कृषि का टॉपिक है। तो जब यदि आपके पास लगता है आपको इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे तो इसे भी आप स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक कवर कर लेंगे तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपका लगभग कवर हो जाता है, ठीक है। और सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान जो है वो आप किरण यानी कि किरण जो पब्लिकेशन है सामान्य ज्ञान की, इससे आप मेन चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी जानकारियाँ। आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 नंबर का। 100 में आपको 85 प्लस मार्क्स ला सकते हैं अगर ये पुस्तकें जो है ना आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। और ऐसा नहीं है कि आपने बस 1-2 टॉपिक पढ़ा फिर हो गया, ठीक है ना। आपको प्रॉपर पढ़ना है, मतलब स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक बुक का कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, वरना बाद में ये मत कहिएगा कि आपने बतानी। चीज़ें ये हैं कि आपको प्रॉपर रूप से पढ़ना है। स्टडी एक तो होती है कि हाँ नाम की स्टडी, चलो तैयारी कर रहे हैं, और एक स्टडी करते हैं लोग सिलेक्शन के लिए, तो आपको सिलेक्शन वाली स्टडी करना है, ठीक है ना कि नाम वाली। नाम वाली में क्या होता है कि लोग पढ़ते रहते हैं, हाँ यार तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहेंगे, ठीक है, जब किस्मत में होगा हो जाएगा। और एक बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं, अब नौकरी ले ही लेनी है, यानी कि पटवारी निकालना है या कि PSC निकाल ही लेना है, कोई भी वर्ग 3 निकाल लेना है, कुछ भी जो जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं निकालना ही है, एक तो ये उद्देश्य होता है। तो उनके लिए खासकर मैं बताना चाहता हूँ आप बढ़िया प्रॉपर तरीके से डेली पढ़ें। डेली अपने मतलब सभी 5 विषय हैं पटवारी के लिए, तो 5 विषय के लिए 2-2 घंटे बांट लें समय, और 5 दूनी 10 घंटे कम से कम डेली स्टडी करें। आपके 85 प्लस मार्क्स आएंगे, ये श्योर है, ठीक है ना। और साथ में डेली प्रैक्टिस भी करते रहें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। जैसे पंचायती राज है, आपने पंचायती राज इसके पहले बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा होगा, तो पंचायती राज भी स्टार्टिंग से अभी से कवर कर लें, ठीक है ना। उसी तरह से हिंदी भी कवर कर लें। कंप्यूटर भी कुछ बच्चे जो है ना पढ़ते हैं, बट कुछ बच्चे जो है कंप्यूटर से दूर रहते हैं, तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी ले लें। इससे क्या होगा कि मतलब आने वाले समय में और जैसे एग्ज़ाम आएगा तो आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी, पहले से सारी चीज़ें आपको पढ़ी हुई होंगी, आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, ठीक है ना। तो ओके, धन्यवाद। आज का ये वीडियो है सिर्फ पटवारी स्टूडेंट के लिए था, और पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं। और साथ में हाँ बताना चाहता हूँ MP टेट यानी मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी एडमिट कार्ड 25 तारीख तक रिलीज हो जाएगा। तो यदि आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना इनरोलमेंट यानी कि जो आपका अनुक्रमांक नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करें, हम आपको एडमिट कार्ड PDF के फॉर्म में भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है, ठीक है।